माजिद महर था जो पीटीआई का बच्चा था, और माजिद महर के साथ लड़ाई हो रही थी हमारे बच्चों की, और शौकत भाई उस वक्त माजिद महर को छुड़वा रहे थे जब उसके बेटे के ऊपर फायरिंग की गई। दूसरे के बच्चे को छुड़ाते छुड़ाते उनके अपने बच्चे के ऊपर जो है वो फायरिंग हो गई और वो बच्चा जो है वो जान से गया। और ये दोनों बच्चे जो जान से गए ये हमारे बच्चे हैं। इनकी लाशों पे सियासत मत करो। सारी जिंदगी सानिया मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उनकी लाशों पे सियासत करने वाले, कफन पहन कर निकलने वाले और अपनी लाश, अपना तख्त जो है वो लाशों पे सजाने वाले आज फिर वही काम कर रहे हैं। और शर्म ये नहीं आ रही कि इस जिले से ताल्लुक है तुम्हारा, कैसे मुंह दिखाओगी, कैसे मुंह दिखाओगी इस शहर के लोगों को? उस्मान डार कैसे आओगे इस शहर के लोगों के सामने जिनके बच्चों को मरवाया है तुमने? जो 5 बच्चे जख्मी हुए हैं डस्का के अंदर, एक है तैयब, एक है हैदर, एक है कमरुज़्ज़मान, एक है शिराज और आखिरी बच्चा है साजिद महर जो माजिद महर का भाई है। और ये 5 बच्चे जख्मी हैं। इनमें से 2 बच्चों को गुजरावाला रेफर कर दिया गया है, जिनमें से एक बच्चे के दिल पे गोली लगी है। मोहतरमा फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उस बच्चे के दिल पे गोली लगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये फायरिंग हो रही थी क्यों खामोश तमाशाई था रिटर्निंग अफसर? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों खामोश तमाशाई थी पुलिस और रेंजर्स, और किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की? और अगर ये मैं मान भी लूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग थे, फिर पकड़ा क्यों नहीं? क्यों नहीं पकड़ के आगे पुलिस के सामने ला के पेश किए कि ये लोग हैं? दंदनाते फिरते रहे इन सड़कों के ऊपर वो मोटरसाइकिल वाले। और मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने मीडिया के ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर अली असजद मल्ही जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसके गार्ड उसके सामने फायरिंग कर रहे हैं और मल्ही साहब वहां साथ खड़े हैं। ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितना छुपोगी, कितना झूठ बोलोगी? खुदा के खौफ से डरो। बच्चों की लाशों पे भी तुम्हें बातें करते और सियासत करते शर्म नहीं आई? अल्लाह का करम है, मैं उसकी ज़ात से 100 दफ़ा डर के कहना चाहती हूँ, अभी तक जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सब में शेर आगे है। और यही तकलीफ थी, यही प्रोग्राम था कि शेर ने हर जगह से शेर ने निकलना है, सारा को कम किया जा सके। टर्न आउट तुमने जितना मर्जी कम करने की कोशिश की, लेकिन जितना भी टर्न आउट हुआ है उसमें शेर जीता है। अल्लाह के करम से शेर को लीड हासिल है और उसकी ज़ात से डर के कहती हूँ कि परवरदिगार की ज़ात होती है इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली, तुम जैसों के हाथ में, इसीलिए अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं रखी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों का, जो दोनों बच्चे हैं, एक पीटीआई का बच्चा और एक जो पीएमएलएन का बच्चा है, और जो 5 इंजर्ड हैं, इनके खिलाफ एफआईआर उस्मान बुज़दार और उसकी हुकूमत के खिलाफ दर्ज होगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार पूरी हुकूमत पंजाब के साथ खामोश तमाशाई थे और उन्होंने बच्चों को मरने के लिए छोड़ा, पुलिस को इस्तेमाल किया, पुलिस ने ठप्पे लगाए, पुलिस ने जो है वो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया इनके एसएचओ को, हमने गिरफ्तार नहीं किया जब कत्ल हो चुके थे उसके बाद। तो इसलिए हकायक को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मैं जो पीटीआई के भी बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, जो पीटीआई का भी बच्चा शहीद हुआ है, मैं दिली ताज़ियत करना चाहती हूँ उनके वालिदैन के साथ, उनके ख़ानदान के साथ। ये जो गंदगी, गाली और गोली का कल्चर पीटीआई की हुकूमत इस पॉलिटिक्स के अंदर लेके आई है, उसका खमियाजा न जाने हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा। यही खौफ था जिसके लिए हम 3 दिन से, राना सनाउल्लाह साहब भी, मैं भी, तमाम पार्टी लीडर्स भी, ख्वाजा साद रफीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, हम सब कह रहे थे कि खुदारा कानून को हाथ में मत लीजिए, खुदारा रियासत को इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन नहीं सुना और उसका खमियाजा आज ये गरीब ख़ानदान भुगत रहे हैं जिनके जवान बच्चे गए हैं। सो शर्म आनी चाहिए फिरदौस आशिक अवान को इन बच्चों की लाशों पर सियासत करते हुए। मैं दिली तौर पर दोबारा बहुत रंजीदा हूँ। मैं पीटीआई के जो बच्चे ज़ख्मी हैं या जो एक शहीद हुआ है उनके साथ भी मैं इज़हार ताज़ियत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इन पे एफआईआर काटे पंजाब हुकूमत के ऊपर, उस्मान बुज़दार के ऊपर, और सामने लेके आए कि ये सारे इस जो डस्का शहर में राना सनाउल्लाह साहब के यहाँ से निकलते ही, यहीं बैठे थे वो, यहाँ से निकलते ही इकट्ठे 5 पोलिंग स्टेशन पे एक वक्त में जो है वो फायरिंग की गई और उसके बाद ये सानहा जो है ये पेश आया। पता नहीं इमरान खान का बुग़्ज़, इमरान खान का हसद
इसकी गाली और गोली की सियासत कितने बच्चों की जान लेगी, तो इसके सीने में ठंड पड़ेगी। अपने बच्चे मौजे करें और दूसरों के बच्चे इस तरह सड़कों पर मारे जाएं, इनको शर्म आनी चाहिए। बल्कि जो बात है ना आज की, आज तो आप अपनी आंखों से देख रहे थे, ये पिछले 3 दिनों से फायरिंग कर रहे थे डस्का शहर में, और अगर इंतज़ामिया उनको प्रोटेक्ट ना करती, 3 दिन पहले जो फायरिंग की जा रही थी अगर उस वक्त रोक लिया जाता तो ये 2 शहीद जो हैं, 2 कीमती जानें जो हैं ये बच सकती थी। और मगर एक प्लानिंग से, एक मनसूबाबंदी से डस्का शहर में खून की होली खेली गई ताकि लोग डर से, खौफ से अपने घरों में बैठ जाएं, वोट कास्ट करने ना आए। ये इनकी मनसूबाबंदी थी। मगर हम बता रहे हैं कि हम इंतज़ामिया ये जो छोटे छोटे DSP या कोई SHOs हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, हम एक्शन लेंगे। बुज़दार के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इमरान खान के खिलाफ जो पिछले कई दिनों से इंतज़ामिया को यरगमाल बनाकर उनको कह रहे थे कि अगर ये इलेक्शन तुमने जीत कर ना दिया तो किसी जगह नौकरी नहीं कर सकोगे, मगर उन्होंने नौकरी बचाई, कीमती जानें ज़ाया कर दी। इसका हिसाब इमरान खान को और बुज़दार को देना पड़ेगा। क्या आप जिम्मेदारी से इस बात को तस्लीम करेंगी अगर आज़ादाना तहकीकात होती है, चाहे वो नून लीग या PTI या किसी और जमात के वो कारकुन निकलते हैं, तो आप नून लीग जमात अपने कारकुनात के पीछे नहीं आएगी, उनका साथ नहीं देगी जिन्होंने फायरिंग की? भाई कमाल सवाल, बहुत बहुत मेहरबानी, कमाल सवाल है आपका। यानी जो हुकूमत की सरपरस्ती में गुंडागर्दी होती रही, जो हुकूमत की सरपरस्ती में पुलिस के सामने फायरिंग होती रही, अगर वो PMLN के लोग होते ना तो आप बेहतर जानते हैं उनको अभी तक फांसी पे टांग दिया होता। और ये PTI के लोग ही थे जो अभी तक खलाई मखलूक हैं, जो अब निशानदही भी नहीं हो सकती, जिनको आज तक पूछा नहीं जा सकता। और पोलिंग रोकी जाती रही सिर्फ ये कह के, मेरे पास वो फुटेज भी मौजूद है SHO की, वो कहता रहा जब तक निशानदही नहीं होगी कि लोगों ने जो है वो फायरिंग की है तब तक पोलिंग नहीं होगी। 3-3, 4-4 घंटे फायरिंग का बहाना बनाकर पोलिंग रोकी गई। और मैं समझती हूँ कि फायरिंग जो एक साइड से हो या दूसरी साइड से हो, जो 1 साइडेड पोलिंग जो फायरिंग की गई है इस वक्त डस्के की सड़कों पे आपने भी देखा, पूरे कैमरे की हर आंख ने देखा। ये कोई यहाँ पर नकाबपोश लोग नहीं फिर रहे थे, इसके ऊपर तहकीकात होती। अभी तक अगर कोई हमारा लोग होते वो कभी के फांसी चढ़ गए होते। ये इन्हीं के लोग हैं जिसको, और उस्मान डार जो है वो उसने आज टाइगर फोर्स बुलवाई हुई थी। उस्मान डार साहब की आज टाइगर फोर्स जो है उसने आज यहाँ पर दादागिरी की है। ये टाइगर फोर्स के लोग थे जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे और उन्होंने यहाँ आकर फायरिंग की है, और वो ये तमाम हालात बिगाड़ने में जिनका रोल है। उस्मान डार मेन कल्प्रिट है इस सारे सानेहात के पीछे, और वो मास्टरमाइंड है। इसलिए ये जो उसने बड़ा एहसान किया था कि उसने मावने खसूसी का चंद दिन के लिए ओहदा छोड़ा, तमाशा बना लिया है। हुकूमत के ओहदे भी तमाशा हैं, ये मुल्क भी एक तमाशा है, आते हैं तमाशा करते हैं चले जाते हैं। उस्मान डार के मैं कहती हूँ हुकूमत पंजाब से, अगर इस सारे वाक़े का खुरा निकालना है उस्मान डार को अरेस्ट करें। वो अपने टाइगर फोर्स के नाम भी बताएगा और पता चल जाएगा कि डस्के की सड़कों पे कौन फायरिंग करता रहा है। ये बताएं कि यहीं पर वो फायरिंग हुई, फिर माहौल कशीदा हुआ, आप जाहिर है कि सारी मॉनिटरिंग करते रहे, तो क्या समझते हैं किस हद तक टर्नआउट जो है वो मुतासर हुआ है, आपके वोट कितने जो है वो कास्ट नहीं हो सकते? मैं समझ रही हूँ कि इस खाली इस पोलिंग स्टेशन में 3 घंटे से ज़्यादा पोलिंग बंद रही है, और ये वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ है जहाँ पर हज़ारों की लीड जो है वो डस्के से शेर को हमेशा मिलती रही है। असद मल्ली साहब यहाँ से ज़मानतें जब्त करवा के निकलते रहे हैं, और यहाँ पर ही इनकी ज़मानत जब्त होनी थी। यही खौफ था कि जो हमारे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ थे वहाँ पर पोलिंग बड़े तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो रोकी गई, लेकिन उसके बावजूद भी टर्न आउट कम ज़रूर हुआ। हमारे लोगों को, बहुत सारे लोग, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि ख़वातीन को जो है वो अंगूठे लगवा के भेज दिया गया, आपको दोबारा वापस बुलाते हैं, और बैलेट पेपर उनके अंदर ही रह गए। सो ये न जो भी कर लें, उसके बावजूद अल्लाह के करम से अगर परवरदिगार ने शेर के मुकद्दर में इज्जत लिखी है तो कोई ज़मीन का फ़िरौन उसको नहीं रोक पाएगा, शेर को इज्जत मिल के रहेगी।
रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नून लीग की लीड है काफ़ी, और कुछ रिजल्ट ऐसे भी जहाँ पे पीटीआई लीड कर रही है, तो क्या आप समझते हैं जहाँ से पीटीआई लीड कर रही है वो फेयर रिजल्ट है? नहीं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि कौन सा, हमने कभी, अगर फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के सामने गिनती हुई है और अगर पोलिंग के दौरान आपने हमारे लोगों को शेयर की पर्ची देकर बाहर नहीं भेजा तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और हमें हारना और जीतना दोनों आते हैं। लेकिन ये जो रोते हैं ना, जिसकी मुकद्दर में सारी ज़िंदगी रोना लिखा है और जिसको हम हमेशा कहते हैं रो इमरान रो, इसने रोते ही रहना है। ये 2018 की इलेक्शन में भी रो के आरटीएस बंद करा के मुसल्लत हुआ है, और अब भी मैं अल्लाह ताला से डर के कहती हूँ, इस मुल्क में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इमरान खान अपनी कंपनी समेत उसकी जमानतें जब्त होंगी, जो इस वक्त हालत है मुल्क की। लास्ट में बता दीजिएगा, आम इंतखाबात में आपकी जमात सिलेक्टर्स पर और अपोजिशन भी धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही है सिलेक्टर्स पर। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, क्या ये हुकूमती मशीनरी पर इल्ज़ाम है या सिलेक्टर? अभी हमें आज यही देखने में मिला कि जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसको इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस के सरकारी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और हमें खामखा किसी पे इल्ज़ाम लगाने का शौक़ नहीं है। जो नज़र आता है, जो कैमरा देखता है, जो हमारी आंख देखती है, वही बात की जाती है। लेकिन एक गिला ज़रूर है, इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है अपनी रिट कायम कराने में। रेंजर्स जो हैं उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता रहा, वो अपना रोल प्ले नहीं कर सके। लेकिन मेन कल्प्रिट इसके अंदर पंजाब पुलिस है, जिसने आज पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी। लेकिन पंजाब पुलिस को फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह शेर जीतेगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।